हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मार्केट कैसा भी हो, चाहे मार्केट बुलिश हो या फिर मार्केट बेरिश हो, आपको 80% के आसपास की एक्यूरेसी दे देगी। ऑल्दो इसके ज़्यादा की एक्यूरेसी दे देगी, बट मैंने 80% के आसपास की रखा है। उसके बाद ये हर एक इंडेक्स में काम करती है, हर एक स्टॉक में काम करती है, ये फोरेक्स में भी काम करती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये स्ट्रेटेजी है क्या। सबसे पहले आपको क्या करना है, इंडिकेटर में आना है। इंडिकेटर में आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है बीबी। जैसे ही आप बीबी सर्च करोगे तो ये जो पहला नाम आपको दिख रहा है बॉलिंजर ब्रांड, आपको ये इंडिकेटर लगा लेना है। ठीक है, यहाँ पे लग गया। उसके बाद आपको दूसरा नाम क्या सर्च करना है, दूसरा आपको सर्च करना है MACD। तो जैसे ही आप MACD लिखोगे तो यहाँ पे MACD का इंडिकेटर आ चुका है। यहाँ पे आपको ये मूविंग एवरेज इसमें लिखा है, इसको लगा लेना है। मैंने लगा लिया है। ठीक है, अब मैं आपको एक दो चीज़ बताता हूँ इस स्ट्रेटेजी के बारे में, जो स्ट्रेटेजी आपको ट्रेड लेने में काफ़ी सहायता देगी। और वहीं पे आपको ट्रेड लेना है और वैसे ही आपको ट्रेड लेना है जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अपने मन से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ वही करना। और उसके साथ अगर मैं आपको बताऊँगा एक दो चीज़ जहाँ आप अपने हिसाब से ट्रेड ले सकते हो, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो। सबसे पहला क्या आपको देखना है कि आप अभी फ़िलहाल के लिए ये देखो कि ये एक अपर ब्रांड है और ये बॉलिंजर ब्रांड का लोअर ब्रांड है। ठीक है, अपर ब्रांड रेड है और बॉलिंजर ब्रांड का लोअर ब्रांड ग्रीन है। ठीक है, अब जैसे ही इंडेक्स जो है या फिर जो भी स्क्रिप्ट जिससे जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो, वो उसकी कैंडल इसकी अपर ब्रांड को टच करने लगती है। यहाँ पे आप देखोगे अपर ब्रांड को टच कर रही है, इस जगह के आसपास भी देखोगे अपर बैंड को टच कर रही है। तो यहाँ आप देखोगे सेलिंग पोजीशन कैसे बनाऊं और यहाँ पे भी आप देखोगे सेलिंग पोजीशन को कैसे बनाऊं। बट इसके वाइज एंड वर्सा अगर जो मार्केट की कैंडल है वो इसके लोअर पार्ट को, यानी कि ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है आपको, ये ग्रीन लाइन को टच करने लगती हैं, तो आप यहाँ पे आप देखोगे मैं बाइंग पोजीशन कैसे बनाऊं और यहाँ पे आपको सेलिंग अवॉइड करके बाइंग बाइंग ही करनी है। ठीक है, अब ये हो गई बॉलिंजर ब्रांड की बात। ठीक है, जैसे ही ये अपर साइड को टच करेगा आपको सेलिंग ढूंढनी है और ये लोअर साइड को टच करेगा तो आपको बाइंग ढूंढनी है। अब मैं आपको बताता हूँ MACD में आपको क्या देखना है। बॉलिंजर ब्रांड आप समझ गए, अब मैं आपको दिखाता हूँ MACD। MACD में आप एक दो चीज का बहुत अच्छे से ध्यान देना। सपोज करो कि अगर ये लोअर ब्रांड टच कर रहा है, लोअर ब्रांड टच करने के साथ साथ यहाँ पे छोटी 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 रेड कैंडल बनाते जा रही हैं और फिर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे छोटी रेड कैंडल बना रही है और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही यहाँ पर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है, वैसे ही आप चार्ट में देखोगे कोई भी एक बुलिश पैटर्न, और जैसे ही आपको एक बुलिश पैटर्न दिखता है तो वहां पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर दोगे। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, इस बार मैं आपको एक सेलिंग का एग्जांपल देके समझाता हूँ, बाद में आपको बाइंग का भी बता दूंगा एक बार और। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या सीखा कि जैसे ही मार्केट इसके अपर पार्ट को टच करता है, यानी कि बॉलिंजर ब्रांड के अपर पार्ट को टच करता है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि मार्केट अगर बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बना रहा है तो आपको वहां पे ट्रेड नहीं लेना है। अगर जो कंटिन्यू बेसिस पे छोटी 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 ग्रीन कैंडल बनाना स्टार्ट होता है और फिर उसके बाद रेड कैंडल बनाता है, तो वहां पे आप सेल एग्जीक्यूट कर सकते हो एक कोई भी कैंडल का नेगेटिव पैटर्न देख के। नेगेटिव पैटर्न में आप क्या देखोगे, अगर आपको एम पैटर्न दिखता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको एक इनसाइड कैंडल दिखती है, इनसाइड कैंडल क्या होती है, एक बड़ी कैंडल होती है, उसके बाद फिर एक छोटी कैंडल आती है, इसका लो टूटने पर हम सेल करते हैं। या फिर उसके अलावा कोई भी आप देखोगे, चाहे वो इवनिंग स्टार हो गया जिसमें आपको एक नेगेटिव पैटर्न दिख जाए, कोई भी आप एक नेगेटिव पैटर्न देख सकते हो, वहां पे आप हैमर भी देख सकते हो। आपको क्या क्या चीज देखना है, आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है। पहला चीज क्या है, अगर जो सेल साइड की आप पोजीशन बना रहे हो, सपोज करो आपको सेलिंग करनी है, तो सबसे पहले आपको बॉलिंजर बैंड में क्या देखना है कि ये अपने अपर बैंड को, यानी कि ये जो रेड दिख रहे हो ना आप, ये रेड कलर की लाइन को टच करना होना चाहिए। तो पहला तो आपको पता चल गया कि बॉलिंजर बैंड अपनी रेड कलर की लाइन को टच करेगा। ठीक है, दूसरी चीज आपको क्या देखना है, MACD में कोई बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि या तो फिर छोटी 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 रेड कैंडल हो या फिर ग्रीन कैंडल भी हो, तो छोटी छोटी ग्रीन कैंडल कंटिन्यू बेसिस में होती जा रही हो और रेड कैंडल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया हो। तो यहाँ पे आपने ये चीज समझ ली। तीसरी चीज आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट देखना है कि कोई भी एक नेगेटिव कैंडल देखना है। नेगेटिव कैंडल कई प्रकार की होती है, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखोगे तो मैं आपको उन वीडियो में बता चुका है कि नेगेटिव कैंडल कैसे काम करती है, पॉजिटिव कैंडल भी कैसे काम करती है। अब यही चीज आपको सेम वाइज एंड वर्सा कर देना है जब आपको कोई भी पोजीशन अगर जो बाई करनी है। बाई करने के लिए आपको पहली चीज क्या देखना है, पहली चीज आपको सिंपली देखना है कि ये जो लाइन है ना ग्रीन कलर की, यहाँ पे कैंडल इस ग्रीन कलर की लाइन को टच कर रहे हो। ठीक है, पहली चीज आपको ये देखना है।
दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे क्या देखना है कि कोई भी बड़ी कलर की रेड कैंडल या फिर बड़ी-बड़ी रेड कैंडल एमएसीडी फॉर्मेशन नहीं करना चाहिए, बल्कि छोटी-छोटी रेड कैंडल का फॉर्मेशन करना चाहिए या फिर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाना चाहिए, अगर आपको बाइंग करनी है तो। तीसरी चीज़ आपको क्या देखना है, आपको कोई भी पैटर्न देखना है बुलिश साइड का जो कि कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। सपोज़ करो आप डब्लू पैटर्न देख सकते हो और आप उसके बाद हैमर पैटर्न देख सकते हो या फिर आप एक इवनिंग स्टार पैटर्न देख सकते हो और आपको मार्केट ऊपर जाने के लिए सिग्नल दे। अब मैं आपको चार्ट में लेकर के समझाता हूँ आपको ट्रेड कहाँ पे लेनी है। अगर आप यहाँ पे एक सेल साइड की पोजीशन देख रहे हो, सपोज करो आपको इस जगह के आसपास सेल करना है। आपको मैंने 3 चीज़ बताया कि क्या देखना है। सबसे पहला आपको देखना है कि बॉलिंजर ब्रांड जो है ये कैंडल इसके अपर साइड को टच कर रही है, तो पहला चीज़ पास होता है। तो दूसरा चीज़ आपको क्या देखना है कि अगर आपको यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल दिख रही है बड़ी-बड़ी, तो आपको ट्रेड अवॉइड करना है। बट यहाँ पे आप देखोगे जो ग्रीन कैंडल है वो बड़ी तो ज़रूर बनी, बट उसके बाद कंटिन्यू बेसिस पे छोटी होना स्टार्ट हो गई और फिर रेड कैंडल भी स्टार्ट हो गई बनना। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ओके हो गई एमएसीडी, यहाँ पे आपको बॉलिंजर ब्रांड ओके हो गया। अब यहाँ पे आपको ट्रेड लेनी है जैसे ही कोई भी एक नेगेटिव पैटर्न आपको दिखे। यहाँ पे अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे कि एक पैटर्न है डब्लू का, ये ऐसा डब्लू पैटर्न था जिसमें आप इस कैंडल के ब्रेक होते साथ ही ट्रेड लोगे, आपका जो एसएल होगा वो टॉप का होगा, तो आप यहाँ पे एटलीस्ट 1:2 रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेज करते हुए ट्रेड ले लोगे। तीनों चीजें आपके समझ में आ गई। अब मैं आपको एक बुलिश पैटर्न भी दिखा देता हूँ कि वो कैसे वर्क करता है। यहाँ पे अगर आप बहुत ध्यान से देखो इस जगह के आसपास, ठीक है, और ये कैंडल देखो इस जगह के आसपास, यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे देखोगे आप कंटिन्यू बेसिस पे मार्केट टच कर रहा है अपने ग्रीन लाइन को, मतलब मार्केट आपको इनवाइट कर रहा है कि यहाँ पे बाय करो, इस जगह के आसपास बाय करो, इस जगह के आसपास बाय करो। बट आपको बाय तब तक नहीं करना है जब तक आपको ये जो एमएसईडी है ये भी सिग्नल नहीं देता। यहाँ पे आप देखोगे ये जो कैंडल है ये कंटिन्यू ग्रीन लाइन को टच तो जरूर कर रहे थे, इस जगह के आसपास भी टच है, इस जगह के आसपास भी टच है, बट ये जो एमएसईडी है ये आपको बता रहा था कि यहाँ पे आप बाय मत करो जब तक कि ये बड़ी-बड़ी रेड कैंडल का फॉर्मेशन होना चालू होता है। अब इस कैंडल में अगर आप ध्यान से देखोगे कि रेड कैंडल का फॉर्मेशन होना बंद हो गया है और यहाँ पे छोटी-छोटी रेड कैंडल बनाना स्टार्ट हुई फिक्की कलर की। यहाँ पे आप देखोगे एमएसईडी ओके हो गया और एमएसईडी बोल रहा है कि आप यहाँ पे बाय साइड की ट्रेड बना सकते हो और उसके बाद बॉलिंजर बैंड भी आपको बोल रहा है कि आप यहाँ पे बाय साइड की ट्रेड बना सकते हो। आपको यहाँ पे नहीं बनानी थी, बट यहाँ पे आपको बॉलिंजर बैंड भी बता रहा है कि ओके है बाय साइड के लिए और यहाँ पे एमएसईडी भी बता रहा है ओके है बाय साइड के लिए। अब यहाँ पे आप कहाँ पे ट्रेड लोगे, जैसे ही मार्केट इस पैटर्न का फॉर्मेशन करता है, यहाँ पे भी आप देखोगे एक डब्ल्यू पैटर्न इस जगह के आसपास बना है, एक बड़ा डब्ल्यू का पैटर्न इस जगह के आसपास बना है, तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सक आप इस कैंडल के टूटते साथ ही ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ कहीं ट्रेड लेना है, आपको स्टॉप लॉस रखना है इस जगह का और टारगेट रहेगा 1:2 के हिसाब से आप वहाँ पे टारगेट बुक कर सकते हो। अगर आप बैक टेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो। 1-2 एग्जांपल मैं आपको और दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट कंटिन्यू बेसिस पर अपनी जो अपर लाइन है यानी कि रेड लाइन को टच करता जा रहा है। यहाँ पे भी टच किया, यहाँ पे भी टच किया, यहाँ पे भी टच किया, बट आपको एमएसीडी देखना है। एमएसीडी आपको बता रहा है कि अभी ट्रेड लेने का समय नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे बॉलिंजर बैंड बोल रहा है कि आप ट्रेड ले लो, ये पर यहाँ पे आप देखोगे कंटिन्यू बेसिस पर जो कैंडल है वो ग्रीन कलर की बड़ी होती जा रही है, तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। आपको ट्रेड कहाँ पे लेना है? अब यहाँ पे आप देखना स्टार्ट करो कि यहाँ इस जगह के आसपास ये कैंडल छोटी होना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे आप देखोगे कैंडल छोटी होना स्टार्ट हो गई। उसके बाद अगर आप बॉलिंजर बैंड देखोगे ये भी अपने अपर साइड को टच कर रहा है, तो यहाँ पे आपको सिंपली एक नेगेटिव कैंडल देखना है या फिर नेगेटिव पैटर्न देखना है और नेगेटिव कैंडल जैसे ही आप देखोगे वहां पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर दोगे। क्यों? क्योंकि बॉलिंजर बैंड भी बोल रहा है ट्रेड लो, यहाँ पे एमएसीडी भी बोल रहा है ट्रेड लो, तो मतलब आपको कोई भी नेगेटिव पैटर्न देख के इस जगह के आसपास ट्रेड ले लेनी है। अब आपको यहाँ पे नेगेटिव कैंडल कहाँ दिखेगी? यहाँ पे आप देखोगे एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। जैसे ही इस कैंडल का लो टूटा आपको यहाँ पे ट्रेड लेनी है। यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद थोड़ा एसएल यहाँ पे बड़ा होगा, बट एसएल इसके टॉप का रखना है और यहाँ पे 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेज करते हुए अपना टारगेट बुक करना है। तो यहाँ पे आपको तीनों चीजें समझ में आ गई। पहली चीज क्या है, आपको देखना है बॉलिंजर बैंड आपको सिग्नल दे रहा है कि आप ट्रेड ले लो। दूसरी चीज आपको क्या देखना है कि आपको एमएसीडी सिग्नल देना चाहिए कि ट्रेड ले लो। उसके बाद तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या देखना है, कोई भी नेगेटिव पैटर्न। जैसे ही आप नेगेटिव पैटर्न देखोगे तो वहां पे आप ट्रेड ले सकते हो, वहां पे आपके
प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएँगे। तो यार ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसकी जो एक्यूरेसी है वो 80% से भी ज़्यादा है। यहाँ पे आप देखोगे 80% से भी ज़्यादा टाइम आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो आप हमेशा याद रखना है कि अपना जो आरआर रेशो है वो मेंटेन करके रखना है कि आरआर रेशो मतलब क्या होता है, रिस्क एंड रिवॉर्ड। आपको एटलीस्ट 1:2 के आसपास का आरआर रेशो तो रखना ही रखना है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, तीनों चीज़ आपको समझ में आ गई। पहले आपको बॉलिंजर बैंड देखना है, दूसरा आपको देखना है एमएसीडी, और तीसरा आपको देखना है कोई भी एक पैटर्न कैंडल स्टिक वाला। तो यहाँ पे आप एक ट्रेड ले लो तीनों चीज़ देखते हुए। तीनों चीज़ों की जब आपको कंफर्मेशन मिलती है तो आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, वहाँ पे फिर आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप तीनों चीज़ याद रखना। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और अगर लाइव आपको मेरे साथ ट्रेड करनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।